हेलो बच्चों। तो क्या आप भी संबंध एवं फलन वाले चैप्टर में अपने पूरे नंबर लाना चाहते हैं? तो आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल सूत्रसार में। यहाँ आज हम बच्चों सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी भी प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में एकदम सिस्टमेटिक लिखते कैसे हैं, ताकि आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में देखेंगे सिस्टमेटिक तरीका कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो बिना लेट किए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था, पहले लेक्चर में आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया कराया गया था। तो आज हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से और साथ में देखेंगे इसको लिखने का सिस्टमेटिक तरीका क्या है। तो बच्चों यहाँ कह रहा है क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में एक संबंध दिया R 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। अब इस चीज को बच्चा चेक तो कोई भी कर लेगा। क्लियर दिख रहा है बच्चों, जो संबंध है वो 1, 2, 3 में परिभाषित है। तो स्वतुल्य होने के लिए 1 का कनेक्शन 1 से मौजूद है, 2 का कनेक्शन 2 से मौजूद है, 3 का कनेक्शन 3 से मौजूद है, स्वतुल्य है। क्या ये संक्रामक है बच्चों? क्या ये संक्रामक है? तो को सम्मित है। तो बच्चों सम्मित के लिए अब जिसमें सेम सेम अवयव है उसको तो हम लोग चेक ही नहीं करते। अब यहाँ पे जो अवयव है बच्चों वो 1 का कनेक्शन है 2 से, तो क्या इसका उल्टा 2 का 1 से कहीं कनेक्शन है? तो क्लियर दिख रहा है कहीं भी नहीं है, यानी ये चीज सम्मित भी नहीं है। क्या ये संक्रामक है बच्चों? तो यहाँ दिख रहा है कि 1 का कनेक्शन है 2 से और 2 का कनेक्शन है 3 से, लेकिन 1 का कनेक्शन क्या कहीं 3 से है? तो 1 का कनेक्शन 3 से है ही नहीं। इसका मतलब ये जो संबंध वो संक्रामक भी नहीं है। इतना तो बच्चों हर किसी को आता है, लेकिन दिक्कत होता है कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग इस चीज को लिखे कैसे ताकि हमारा एक भी क्या आधा भी नंबर कटने ना पाए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसको लिखने का सिस्टमेटिक तरीका क्या है आंसर लिखने का। सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे एक समुच्चय ए दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, इसको आप लोग स्केच से लिखेंगे बच्चों। अब दिया हमें एक सेट दिया है, एक समुच्चय है ए और इस समुच्चय ए में अवयव दिया है 1, 2 और 3। अब फिर बच्चों दिया एक संबंध आर, यहाँ पर एक संबंध आर दिया है और वो आर है 1, 1, 1 का कनेक्शन 1 से है, यहाँ 2 का कनेक्शन 2 से है और 3 का कनेक्शन 3 से है और 1 का कनेक्शन 2 से है, फिर 2 का कनेक्शन 3 से है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग जो जो क्वेश्चन में दिया है नोट कर लेंगे कि संबंध समुच्चय क्या है और उस समुच्चय पे परिभाषित संबंध क्या है। अब बच्चों हमें तीन चीज चेक करना है, तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य। हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य। तो यहां हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। अब बच्चों यहां ध्यान देना,
स्वतुल्य संबंध का शर्त कहता है कि इसमें जितने अवयव हैं हर एक का कनेक्शन खुद से होना चाहिए। तो यहां बच्चों लोग लिखेंगे चूंकि 1,1 फिर 2,2 3,3 बिलोंग्स टू आर, यानी ये सब आर के अंदर मौजूद हैं। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अतः आर स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा हम लोग बच्चों कैसे लिख के दिखाएंगे, संक्रामक। तो इसके लिए बच्चों हम लोग हेडिंग डालेंगे संक्रामक, संक्रामक नहीं सॉरी, सममित संबंध। अब अगला हम लोग डालेंगे सममित संबंध। अब बच्चों सममित के लिए शर्त क्या है, तो हर एक अवयव का अपोजिट मिलना चाहिए, उसका उल्टा संबंध। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों चूंकि 1 का कनेक्शन 2 से बन रहा है, यानी 1,2 बिलोंग्स टू आर, परंतु इसका उल्टा यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ये 2,1 आर के अंदर कहीं है ही नहीं। तो अतः आर सममित नहीं है। अतः आर सममित संबंध नहीं है। ये बच्चों लिखने का एकदम सिस्टमेटिक तरीका है। अब हम लोग बच्चों तीसरा लिखते हैं, संक्रामक कैसे लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं संक्रामक का हम लोग। तीसरा हम लोग बच्चों लिखेंगे संक्रामक संबंध, ये हेडिंग डालेंगे। अब इसमें हम लोग बच्चों कैसे लिखेंगे, तो संक्रामक के लिए शर्त क्या है, संक्रामक के लिए शर्त कहता है कि अगर ए का कनेक्शन है बी से और बी का सी से, तो ए और सी में होना चाहिए। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये पूरा बच्चों एक लाइन में लिखना। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपके फेर में ये चीज पूरा एक लाइन में हो, तो इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा। अब आगे देखते बच्चों, तो अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं। ये बच्चों लिखने का एकदम परफेक्ट तरीका है। तो इससे आप लोग बच्चों सिस्टमेटिक नोट कर लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये जो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। और ये जो बच्चों है, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि ये समझिए कि ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल बदल के हर बार पेपर में पूछा गया है। अब बस करते क्या क्वेश्चन में, कभी कभी यहाँ पे 2 के बदले कोई और संख्या लिख देंगे, या किसी किसी एग्जाम में यहाँ विभाजित के बदले एक शब्द लिख के देते हैं गुणज है, या तो लिख के देगा क्वेश्चन में बच्चों की गुणज है, या तो लिख के दे देगा विभाज्य है, यानी विभाजित करता है। 2 शब्द बदल के आएंगे। और अभी तक बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहे उस एग्जाम्पल नंबर 5 से संबंधित सभी क्वेश्चन जो आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इन सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए,
मैं इसके लिए सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं, वही एक तरीका चाहे विभाज्य का पूछा हो चाहे गुणज का पूछा हो, हर तरीका आप लोग वहीं पे यूज करेंगे। बस खाली शब्द आपको बदलना रहेगा, गुणज वाले में आप गुणज लिखेंगे और विभाज्य वाले में विभाज्य लिखेंगे। बस शब्द आपको बदलना, अंक बाकी पूरा का पूरा एकदम A to Z वहीं कॉपी करके लिखेंगे। अब हम लोग बच्चों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा दो पॉइंट जान जाते हैं जिसका आपको जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इसी से सॉल्व होगा। तो बच्चों ये बहुत से लोगों को पता भी होगा, ध्यान देते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा क्या है, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका ऋणात्मक मान भी उस संख्या से विभाज्य होता है। तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पे है, जैसे अगर कोई संख्या मान लो 15, अब ये जो 15 है बच्चों सबको पता 15 5 से विभाज्य है, तो 5 से अगर भाग देंगे तो कट के आ जाएगा हमारा 3। तो अगर 15 5 से विभाज्य है तो बच्चों -15 जो होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा, बस अंतर होगा कि वो माइनस में भागफल आएगा, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब। विभाज्य तो हमारा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि अगर कोई संख्या किसी दूसरे संख्या से विभाज्य है तो उसका ऋणात्मक मान यानी अगर वो माइनस में हो तब भी वो विभाज्य होगा। और अगला पॉइंट बच्चों ये कहता है कि अगर कोई दो संख्याएं अलग अलग किसी संख्या से विभाज्य है, जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों हम लेते हैं कि एक संख्या हमारा 15 है और एक संख्या हमारा 25 है। अब आपको पता है कि ये 15 भी 5 से भाज्य है, 5 से विभाज्य है, और जो ये 25 है बच्चों ये 25 भी 5 से विभाज्य है। तो अगला नियम ये कहता है कि अगर बच्चों दो अलग अलग संख्याएं किसी तीसरी संख्या से भाज्य हैं तो इन दोनों का योग अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो वो भी 5 से विभाज्य होगा। चेक कर लें बच्चों, 15 और 25 आपका कितना हो जाएगा, 15 25 होगा 40, जो कि 5 से विभाज्य है, सबको पता है। तो ये दो पॉइंट आप लोग उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अब इसी के बेस पे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में सिस्टमेटिक, पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है इसको हम लोग सिस्टमेटिक एक एक चीज देखेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग लिखेंगे कि दिया क्या है। तो दिया है में लिखेंगे आप लोग क्या कि एक समुच्चय है z और z बराबर है पूर्णांकों का समुच्चय। z है जो पूर्णांकों का समुच्चय। अब जो संबंध है वो कहां से कहां परिभाषित है बच्चों, तो संबंध r जो है वो z से z में परिभाषित है, और संबंध r है क्या वो भी लिख देते हैं बच्चों। तो संबंध r दिया है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। संबंध r दिया बच्चों a, b सच दैट संख्या दो माइनस बी को विभाजित करती है। ये बच्चों संबंध दिया है, अब इसको हम लोग चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग सबसे पहला हमारा काम हम लोग चेक क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध तो हमारा पहला हेडिंग होगा स्वतुल्य संबंध। अब बच्चों इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, तो स्वतुल्य का शर्त होता है कि अगर हर एक
संख्या का खुद से कनेक्शन बन जाए तो हमारा वो रिलेशन स्वतुल्य होगा। यानी कहने का मतलब है कि जेड के अंदर जो पूर्णांकों का समुच्चय, इस जेड के अंदर जितने भी नंबर हैं, अगर उन सब का कनेक्शन खुद से बने इस रिलेशन के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे कि स्वतुल्य है। अब कोई भी रिलेशन कोई भी पेयर इस आर के अंदर तभी लिखा जाएगा जब उन दोनों का जो अंतर है वो 2 से विभाज्य हो। तो अब बच्चों अगर ध्यान दो, एक का अगर हम लोग अंतर 1 से निकालेंगे तो आएगा 0, ऐसे अगर 2 का अंतर 2 से निकालेंगे तो वो भी आएगा 0। मतलब अगर किसी भी दो संख्याओं का हम लोग अंतर लेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। और 0 जो बच्चे हैं वो एक 2 से क्या, वो हर एक संख्या से विभाज्य है। यानी हम लोग इस पेयर को रिलेशन आर के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ये शर्त को पूरा कर रहा है। लेकिन अब इसको हम लोग करके कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि a माइनस ए बराबर 0 जो कि 2 से विभाज्य है। इसलिए a कामा a belongs to R for all a belongs to Z। इसका मतलब बच्चों इस Z के अंदर जितने भी अवयव हैं उस हर एक अवयव के लिए a माइनस ए हमेशा 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो वो हमेशा 2 से विभाज्य होगा। यानी हर एक अवयव का खुद से कनेक्शन बनेगा, और अगर बनेगा तो ये हमारा संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो अब लिख सकते हैं हम लोग, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोग अगला देखते हैं बच्चों, सममित संबंध। अब बच्चों सममित में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले मान लेंगे कि इसके अंदर कोई एक अवयव है a कामा b, तो इसका उल्टा भी b कामा a अगर मिल जाए तो हमारा ये संबंध जो है वो सममित होगा। यानी उल्टा वाला हर एक अवयव का पेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना a कामा b बिलोंग्स टू r। अब बच्चों ये बताओ, अगर a कामा b का पेयर r में मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि जो संख्या 2 है वो a माइनस b को विभाजित कर रहा है, तभी ये चीज r के अंदर मिल रहा है। तो इस चीज को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो इसको हम लोग बच्चों लिखने का तरीका है, इसको हम लोग लिखेंगे कि a माइनस b 2 से विभाज्य है। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि a कामा b वाला पेयर r के अंदर है, और शर्त ये कहता है कि रिलेशन r के अंदर ऐसे ही दो संख्याएं हो सकती हैं जिनका अंतर जो हो वो 2 से विभाजित हो। तो अगर ये दोनों r के अंदर है तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 2 से विभाजित होगा। अगला लाइन में बच्चों हमें जो लिखना है, यहां से लिखते हैं हम लोग, अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर a माइनस बी 2 से विभाज्य बच्चों, तो इस संख्या का जो ऋणात्मक मान होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा। अभी हमने लोगों ने रूल देखा है, तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस a माइनस बी ही 2 से विभाज्य होगा। जब बच्चों a माइनस बी 2 से विभाज्य है तो इस a माइनस बी का जो ऋणात्मक मान होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा। तो अतः हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब अगर बच्चों हम लोग माइनस का अंदर गुणा कर दें तो ये हमारा हो जाएगा b माइनस ए
अब अगर ये विभाज्य तो जाहिर सी बात है गुणा करने के बाद भी 2 से विभाज्य होगा। बी माइनस ए भी 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संबंध आर के अंदर बी पेयर मिलेगा, यानी यहां से लिख सकते हैं बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। और अगर बी कामा ए वाला पेयर मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अतः आर एक सममित संबंध है। सममित संबंध। अब बच्चों तीसरा हम लोग कैसे लिखेंगे? तो तीसरा हमारा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। इसके लिए थोड़ा सा जगह कम पड़ने वाला है तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं संक्रामक हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो बच्चों संक्रामक के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लोग मान लेते हैं। माना माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों ये बताओ अगर इस संबंध आर के अंदर ए कामा बी वाला भी पेयर मिल रहा है और बी कामा सी वाला भी पेयर मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ए माइनस बी जो आएगा वो भी 2 से विभाज्य होगा और जो बी माइनस सी आएगा उसका भी अंतर 2 से विभाज्य होगा। तो इस चीज को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी तथा बी माइनस सी भी 2 से विभाज्य। अब बच्चों अगर ये दोनों 2 से अलग अलग विभाज्य है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इनका योग भी 2 से विभाज्य होगा, जो कि पहले ही आपको हम लोग बता चुके हैं पॉइंट। तो अतः हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि अगर दो संख्याएं अलग अलग किसी संख्या से विभाज्य हैं तो इनका योग भी 2 से विभाज्य होगा। अब बच्चों ध्यान दो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो b से b हमारा कट जाएगा और यहां आएगा हमारा a माइनस सी और ये भी हमारा 2 से विभाज्य होगा। आप लोग पूरा लाइन लिखिएगा यहाँ। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर a माइनस सी भी 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि a कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी ये भी r के अंदर मिलेगा। अब बच्चों अगर ये r के अंदर मिलेगा तो हम लोग अतः कह सकते हैं अतः r एक
अतः आर एक संक्रामक संबंध है। अब लास्ट में बच्चों लोग लिख देंगे निष्कर्ष। ये जरूरी है आपका आंसर में। निष्कर्ष में बच्चों आप लोग लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, तुल्यता संबंध। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अगर बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका आधा भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो इसको आप लोग सिस्टमेटिक नोट कर लीजिए बच्चों। और एक चीज ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ आया होता कि संख्या 2 a माइनस बी का गुणज है, अगर ये आया होता कि संख्या 2 a माइनस बी का गुणज है, विभाज्य के बदले अगर ये शब्द आता बच्चों, तो हम लोग सिर्फ इतना करते, सब कुछ सेम यही पैटर्न अपनाते, बस शब्द बदल देते, जहां जहां विभाज्य लिखा वहां वहां गुणज लिख देते। बस इतना ही करना है। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब ये सभी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 पर आधारित है। इसे आप लोग होमवर्क समझ के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब बच्चों हम लोग देखने वाले बुक का एग्जाम्पल नंबर 6। अब ये बच्चों एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। अब यहां कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में जिसमें 1 से लेकर 7 तक की संख्याएं दी गई हैं, कह रहा संबंध आर ए कामा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। यानी ये कह रहा बच्चों कि इस संबंध आर के अंदर दो ऐसे संख्याओं का ही पेयर बन सकता है, मौजूद हो सकता है, जो दोनों या तो सम संख्या हो या तो दोनों विषम संख्या हो। तो इसको बच्चों देखो लिखने का सिस्टमेटिक तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया है एक समुच्चय दिया है ए बराबर, अब उस ए समुच्चय में दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक का नंबर दिया है। अब फिर इसमें एक संबंध दिया आर, तो आर क्या दिया है वो संबंध लिख लेते हैं। इस पे परिभाषित संबंध आर दिया है ए कामा बी सच दैट दोनों ही दोनों ही या तो सम है या तो विषम। शब्द मैंने बच्चों थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ उसका वही होगा। अब बच्चों हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य। तो बच्चों स्वतुल्य संबंध में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे, अब ध्यान देना बच्चों, स्वतुल्य कोई संबंध कब होता है, जब किसी संख्या का खुद से कनेक्शन बने। अब अगर यहाँ ध्यान दो, इस सेट ए के अंदर 1 से 7 तक की संख्याएं हैं और इन सब का कनेक्शन क्या खुद के साथ बन सकता है, तो आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि बच्चों 1 का कनेक्शन 1 के साथ बनेगा ही, क्योंकि अगर 1 विषम है तो विषम का तो विषम के साथ बना ही सकते हैं। सेम ऐसे दो सम है और सम संख्या का सम संख्या के साथ कनेक्शन बनेगा, तो यानी इस हिसाब से हर एक संख्या का खुद से कनेक्शन बनेगा। अब बच्चों इसको लिखना कैसे सिस्टमेटिक, तो इसको लिखना है कि प्रत्येक संख्या चूंकि चूंकि
प्रत्येक संख्या स्वयं के समान प्रकृति की होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं के समान की होती है। भाई कोई भी संख्या हो, हर एक संख्या का प्रकृति सेम अपने ही जैसे होगा। यानी अगर कोई संख्या सम है तो सम ही होगा उसका प्रकृति, विषम है तो विषम ही होगा। तो समान प्रकृति होती है, इसलिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसलिए इस समुच्चय ए में पाए जाने वाले हर एक अवयव के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। कहने का मतलब हर एक अवयव का खुद के साथ कनेक्शन बनेगा। तो अगर बच्चों ये आर के अंदर मिलेगा तो अतः हम लोग कह सकते हैं अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब बच्चों दूसरा हम लोग कैसे लिखेंगे, सम्मित। इसमें तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मानेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे माना, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों ये बताओ, अगर कोई एक पेयर जिसके अंदर दो एलिमेंट ए और बी हैं, अगर ये आर के अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों समान प्रकृति के होंगे। समान प्रकृति से मतलब है या तो दोनों सम होंगे या तो दोनों विषम। तो अगर हम लोग सम विषम लिखेंगे थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं। अब इसका सेंस क्या बन रहा है इस मीनिंग का, लाइन का, तो इतने का अर्थ है ए तथा बी, ए तथा बी दोनों समान प्रकृति के हैं। अगर एक ए सम है तो बी भी सम होगा, अगर ए विषम है तो बी भी विषम होगा। अब जरा ये बताओ, अगर ए और बी समान प्रकृति के हैं तो इसका उल्टा भी, यानी बी तथा ए भी समान प्रकृति के। अब अगर बी ए भी समान प्रकृति के होंगे तो इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब है कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी बी कामा ए वाला भी पेयर आर के अंदर मिलेगा। और अगर बी कामा ए वाला पेयर आर के अंदर मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अतः आर संबंध। अब बच्चों संक्रामक पे आते हैं। तीसरा कैसे लिखना संक्रामक। संक्रामक कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम लोग दो चीज मानते हैं। पहला हम लोग क्या मानेंगे, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब बच्चों अगर ए बी का पेयर भी आर के अंदर मिल रहा है और बी सी का भी पेयर आर के अंदर मिल रहा है, तो इसका मतलब ए और बी आपस में समान प्रकृति के हैं और बी और सी आपस में समान प्रकृति के हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, देखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए कामा बी समान प्रकृति के हैं तथा बी व सी समान
के हैं, बच्चों एक चीज ध्यान देना, ए और बी आपस में समान है, समान का मतलब या तो दोनों सम होगा या तो दोनों विषम होगा। फिर बी और सी आपस में समान है, तो अब बच्चों का ध्यान दो, मान लें अगर हम ए विषम है तो ए और बी दोनों विषम होगा, और अगर ए और बी विषम है तो यहाँ बच्चों बी विषम है तो सी भी विषम ही होगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं। सेम ऐसे अगर ए सम है तो बी भी सम होगा, और अगर बी सम है तो सी भी सम होगा, यानी दोनों ही सिचुएशन में ये सब के सब समान होंगे। तो इस हिसाब से बच्चों लोग लिख सकते हैं, अतः ए तथा सी भी समान प्रकृति के होंगे। अगर ए और सी समान प्रकृति के हैं बच्चों तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी ए कामा सी वाला पेयर भी आर के अंदर मिलेगा, और अगर ये आर के अंदर मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, अतः ए संक्रामक संबंध है। अब यहाँ बच्चों निष्कर्ष हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, ये बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष में बच्चों हम लोग लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा तुल्य। अब बच्चों यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म होता है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब बच्चों पार्ट बी में क्या करा, यहाँ पे करा, और इतना तो हमें करना था तुल्यता संबंध से, यहाँ तक तो हो चुका, अब आगे करा तथा साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव आपस में संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 और 7 का कोई भी अवयव इस दूसरे वाले उपसमुच्चय से किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसको बच्चों हम लोग कैसे दिखेंगे, ध्यान देते हैं। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को लिखने का एक और तरीका है जो कि थोड़ा सा बड़ा है, ये भी एक तरीका है, आप लोगों को जो तरीका ज्यादा बेटर लगे दोनों में से कोई एक नोट कर सकते हैं पार्ट 1 के लिए। अब पार्ट 2 के लिए बच्चों तरीका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बदलते इसे। अब पार्ट 2 के लिए बच्चों आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया है, आप सिर्फ इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा। अब पार्ट 2 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस उपसमुच्चय विषम संख्या वाला और जो सम संख्या वाला उपसमुच्चय है, इन दोनों में किसी एक का अवयव दूसरे से संबंधित नहीं है। तो अब इसको कैसे लिखोगे बच्चों, ध्यान दो, आपको पता कि 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम है, और शुरू में जो बच्चों संबंध दिया था उस संबंध में कह रहा है कि सम का कनेक्शन सम से हो सकता है और विषम संख्या का विषम से, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर सभी की सभी विषम है, अतः ये परस्पर आपस में संबंधित होंगे, क्योंकि विषम का कनेक्शन विषम से ही बनेगा। और सेम ऐसे इस समुच्चय में बच्चों 2 4 6 में यहाँ सभी सम संख्या है, और सम संख्याओं का कनेक्शन आपस में ही हो सकता है। तो बच्चों इस हिसाब से सम का कनेक्शन सम से, विषम का विषम से। तो अब रीजन हम लोग क्या देंगे यहाँ कि चूंकि एक सम और एक विषम संख्या आपस में संबंधित नहीं हो सकते, ऊपर वाले में विषम संख्या नीचे वाले में सम संख्या है, तो इसलिए हम लोग यहाँ रीजन लिखेंगे कि सम और विषम संख्या आपस में संबंधित नहीं हो सकते हैं,
अतः इन दोनों उपसमुच्चय का कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बस इतना आप लोग लिख देंगे बच्चों, पार्ट भी हो जाएगा आपका। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम 60 से 60 तरीका बताया जाए, जिससे आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से लिख और समझ सके। एग्जाम में आपका टाइम भी कम लगेगा और समझने में भी थोड़ा आसानी होगा। तो मिलते हैं हम लोग, आप लोग अब आप लोगों से अगले लेक्चर में।